और इतनी सारी बाजू आपने फैलाई पता क्यों है? क्योंकि आपको पता कि आगे अमीर बंदा है। The mediation process by Pakistan has not been failed yet. तो वो देखो वो खुद कह रहा है कि नहीं हो सकता। We really did the ceasefire at the request of other nations as a favor to Pakistan with terrific people, the field marshal. वो देख लो ट्रम्प कह रहा है कि उनके कहने पे हमने रुके हुए हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। You are overweight by a huge margin. तो जनरल मैंने कौन सा तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा है? ये हैदर भाई आप ये कुछ भी कहते रहे, आपने इनकी किसी भी बहन का या बेटी का रिश्ता नहीं लेना। $20 बिलियन की हमारे देश से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है और $2 मिलियन की हमारे देश के लोग जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते थे वो लेके बाहर चले गए। हमारी सरकार के ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं हमारे व्यापारी को। गुरु घंटाल के एक बयान ने ऐसा कर दिया, वहां पर सरकार पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाजरीन, गुरु घंटाल के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। गुरु घंटाल से लेते हैं कि गुरु घंटाल साहब जो है ना यूएई पहुंचे हुए हैं और वहां पर जाकर जो है ना बड़ी मदारीपुना कर रहे हैं और गुरु घंटाल ने हमेशा ही मदारीपुना कराया। तो मैं पहले ना ज़रा क्लिप दिखा दूं, उसके बाद कमेंट्स करते हैं। गुरु घंटाल, ये जो तुम्हारी बाजू फैलाना है ना, ये तुम अपनी तरफ से शाहरुख बनना चाह रहे हो, तुम अपनी तरफ से। ये इतनी बाजू, ये शाहरुख को अच्छा लगता है और इतनी सारी बाजू आपने फैलाई पता क्यों है? क्योंकि आपको पता कि आगे अमीर बंदा है, आगे अमीर आदमी है, चाहे वो मुसलमान है या कुछ भी है, अब उससे कोई लेना देना नहीं आपको। और आपने इसलिए ये करा कि आपको माल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसलिए आपने बाजू जो है ना ज़्यादा फैला दिए आपने। आपको बंदा मिलना चाहिए अमीर, फिर आपको ये भूल जाता है कि ये मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है, कोई बंदा भी है, फिर वहाँ पर जात पात आप सब चीज़ भूल जाते हैं। अब्बास अराची साहब जो कि दौरे पे गए हुए थे, इंडिया के सहाफ़ी ने ना कुछ सवाल किया उनसे, और इंडिया के सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने उनका मुंह ऐसा बंद किया, सवाल ही पुट्ठा करेंगे। हैरान कुन बात यह है कि गुरु घंटाल के जितने चमचे हैं ना, वो सहाफ़ी हों, वो अंधभक्त हों, वो फलां हो, कोई भी हो, वो सवाल ही ऐसा करेंगे, पुट्ठा सवाल करेंगे और फिर मुंह की खानी पड़ जाएगी उनको। फिर उनको बेइज्जती से कोई लेना देना नहीं है उनको, क्योंकि ज़मीर ही नहीं है, उनका ज़मीर ही नहीं है अंदर। सवाल क्या कर रहे हैं और जवाब क्या ले लिया फिर? The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course. हुन चंगा रहे हैं। यानी आपने ये सवाल जो किया कि सालिसी में फेल हो गया पाकिस्तान सालिसी में कभी फेल हो ही नहीं सकता। वो देखो वो खुद कह रहा है कि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो है ना पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, मैंने 1000 दफ़ा आपको ये बात कह दी है कि हमारा मुल्क जो है वो अमन पसंद है, वो अमन चाहता है और वो हमारी आगे बड़ी सारी तारीफ़ें कर रहा है। अच्छा, ये अब हकीकत कैसे है कि ये फेल नहीं हुआ? रियलिटी है ये कोई बात नहीं है कि वो अपने पल्ले से हम बात को बना रहे हैं या अपने बंदे हमको भेज रहे हैं, ये रियलिटी है। क्योंकि आपके बड़े अब्बू जान जब चाइना से वापसी पधार रहे थे अमेरिका के लिए वापसी, तो वहाँ पर भी सहाफ़ियों ने कुछ सवाल किया। तो क्या कह रहे हैं जी ट्रम्प साहब? We really did the ceasefire at the request of other nations as a favor to Pakistan with terrific people, the field marshal and the prime minister. अब सुनिए आपने अपने अब्बू की बात। अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए, आपको यकीन आ जाना चाहिए इस बात पे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कि देखो ट्रंप वो उससे सवाल भी करके आप जो है ना मुंह की खानी पड़ रही है आपको, आप उससे भी सवाल ये कर रहे हैं और फिर वो कह रहा है कि हमने उनकी रिक्वेस्ट पर, यानी कि वो कह रहा है कि फील्ड मार्शल, हमारा जो फील्ड मार्शल है, उल्लू के पट्ठो, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? गुरु घंटाल के अंत भक्तों, तुम्हारी समझ में ये बातें क्यों नहीं आती कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की या फील्ड मार्शल की हमारे इतनी रिस्पेक्ट हो गई है, इतनी रिस्पेक्ट है कि पूरी दुनिया को ट्रस्ट है उस पर ट्रस्ट है, यकीन रखते हैं वो उन पर। और उनके कहने पर, वो देख लो ट्रंप कह रहा है कि उनके कहने पे हमने रुके हुए हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, ना हमने कुछ ऐसा करना है। जब तक पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, ये तो आपको पता लग गया, लेकिन पता नहीं क्या मिर्चें आपको लगती हैं, क्या आपको मुसीबत है, क्या टेंशन है आपको कि आपने एंटी पाकिस्तान ही कोई सवाल करना है, आपने कहना कि कितना कितने जड़ाना। वो आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ज़रा जनरल बख्शी की एक बात बता रहा हूँ कि इस टाइम जो है ना, क्योंकि वो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ बगैर गुजारा ही नहीं है,
क्योंकि हैदर भाई से भी कुछ पूछ बैठे हैं जनरल बख्शी, और पहले तो बात थी अर्नब तक और अर्नब गोबर स्वामी तक, और फिर उसके बाद चली गई थी बात कहीं और अब आ गई है बात जनरल बख्शी तक। You are overweight by a huge margin. King of जनरल मैंने military कौन सा affairs, तुम्हारी first बेटी का lose रिश्ता some मांगा weight. है? हैदर भाई मुझे लगता है, अच्छा जी अब तो आप जनरल बख्शी की बेटी का रिश्ता भी मांग रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं मांगा नहीं है। ओवरवेट की इतनी फिक्र हो गई है यार, लोग दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, और आपको हैदर भाई के ओवरवेट की क्या फिक्र पड़ गई है? वो ठीक कह रहे हैं कि मैंने कौन सा आपसे बेटी का रिश्ता मांग लिया कि नहीं यार मोटे बंदे ने नहीं देनी, यार बड़ा मोटा है उन्होंने धी दे के जड़ा ना काम खराब हो जाएगा। कोई स्मार्ट सा बंदा हो, और आजकल बच्चियाँ ज़रा ढूंढ भी स्मार्ट रही होती हैं, और उनको ये चाहिए होता है कि स्मार्ट बंदा होना चाहिए। लेकिन आप क्या करें कि भी अब आप कह रहे हैं कि हैदर भाई के पीछे पड़ गए हैं। हैदर भाई तो मुझे लगता है शादी करके जोड़ेंगे। लेकिन हैदर भाई मैं आपको मशवरा एक देना चाह रहा हूँ, पहले भी बड़े लोगों ने शादियाँ की हैं हमारे पाकिस्तानियों ने। वो शुएब भाई को देख लें, उन्होंने शादी की, वो भी बेचारे जो है ना नहीं नाकाम हुए, शादी कामयाब नहीं हुई। इसलिए हैदर भाई आप ये कुछ भी कहते रहें, आपने इनकी किसी भी बहन का या बेटी का रिश्ता नहीं लेना, ठीक है ना। अब मैं सोच रहा हूँ शादी करने के बारे में, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई मुझे अच्छी सी लड़की मिलनी चाहिए। वो आप ना मेरे लिए बात कर लिया करें माँ। आज बुढ़ी मेरे व्लॉग लेके मैंने चित्र मारेगी कि उल्लू दे पटिया उते व्लॉग च कह रहा मैं ब्याह करना है। ऐसी कोई बात नहीं। गुरु घंटाल के एक बयान ने, एक ऐसे बयान ने ऐसा कर दिया, वहाँ पर ऐसा कर दिया कि FDI की जो इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि 20 बिलियन, वो माय गॉड 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, वो उन्होंने नहीं की। और जो आपके लोकल इन्वेस्टर थे, सरमायाकार थे, वो गुरु घंटाल के बयान के बाद 2 बिलियन जो उन्होंने सरमायाकारी वहां पर करनी थी वो भी लेकर बाहर चले गए। दिखाइएगा 20 बिलियन डॉलर की हमारे देश से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है आना, जो पहले आती थी, और 2 मिलियन डॉलर्स की हमारे देश के लोग जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते थे वो लेके बाहर चले गए। हमारी सरकार के ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं है हमारे व्यापारी को। अब मुझे ये बताओ अंत भक्तों, यानी जो बड़ी आरती उतारते हो, गोदी मीडिया से पूछ लेता हूँ, वहाँ के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं या जो मोदी के खैर खां हैं या जो भी हैं, इस बयान के बाद मुझे ये बताइएगा कि कोई बंदा कह रहा है, वो कह रहा है ट्रस्ट ही नहीं करते, आपकी सरकार पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, फिर बामा फैला के जा रहे हैं तो हर पास से मैंने समझो बाहर है। यार कैसा बेवकूफ़ इंसान है और कैसे फुद्दू लोग हैं, यानी इनके अंतभक्त कितने बेवकूफ़ हैं। आपके पास इतनी भी वो अकल नहीं है, चलो आपकी हिंदी में कहते होते हैं ना, वो इतनी भी बुद्धि नहीं है कि यानी बुद्धिमान होता है ना बंदा कि अकल रखता है, तालीम रखता है, समझ रखता है, समझ बूझ को कहते हैं। आपकी हिंदी में मैं समझा रहा हूँ कि आपको इतनी भी समझ नहीं है। बयान देने से पहले गुरु घंटाल को बताना था कि ये बयान मत दो, ये बयान दोगे तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, हर जगह से पैसा रुक जाएगा। सुनारा मार्केट वहां जो इंडिया की ना, मेरे पास क्लिप आए हुए, वीडियो आई भी हैं, सब बंद पड़े, ठप हो गए हैं, हर काम ठप हो गया। आपके अपने मुल्क के इन्वेस्टर जो हैं वो भी बाहर के मुल्क जाकर अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई फेल नहीं हुआ पाकिस्तान, सालिसी में कोई फेल नहीं हुआ, ये होकर रहनी है। इसलिए होकर रहनी है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम इंसानियत को बचाते हैं, हम इंसानियत को बचाते हैं। और इसलिए भी होनी है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की, हमारी सांसों की, हमारी नींदों की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। उन्हें मेरा सलाम है, उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक हैदर भाई रिश्ता ना करना, बेशक सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो कर सकता है सब कुछ, लेकिन आपके रिश्ते के चक्कर में मैं नहीं, मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता कि आप जनरल बख्शी की बेटी ले लें। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बाकी
मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।